रामानुज कोट का यह जी ये स्टैंड आगे ये ले लो ना बिल्कुल बीच में स्टैंड। श्रीमन नारायण। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्मांडचारिणीं विश्वदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। आज जिन दो पुस्तकों का विमोचन यहाँ होने जा रहा है, ये सनातन धर्म के अनुयायियों को मार्गदर्शन देने में बहुत ही दीर्घकालिक भूमिका निभाएंगे, ऐसी हमारी कामना है और इसी उद्देश्य से हमने लिखा है। और इन ग्रंथों को लिखने के लिए हमने करीब 300 ग्रंथों का सार संयोजित किया और कई बार तो ऐसी स्थितियां आई जब हमने भोजन का निद्रा का परित्याग करके 18 घंटे लगातार भी लेखन किया। इन ग्रंथों में वर्णित विषय क्या है? कई बार ऐसा होता है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ एक धर्माधिकारी और कुछ एक संस्था समाज इत्यादि इस दुष्प्रचार में लगे रहते हैं कि अमुक अंश नकली है, मिलावटी है, किसी ने बाद में मिला दिया, यह हमारा मूल सिद्धांत नहीं है, हमारे मूल ग्रंथ नहीं है, प्रक्षिप्त है। इस प्रकार से हमारे मान्य धर्म शास्त्रों के ऊपर मिलावटी होने का या प्रक्षिप्त होने का या नकली होने का जो भ्रम फैलाया जाता है, उसमें श्री रामचंद्र जी की कथा जो उत्तरकांड में वर्णित है उसका विशेष खंडन लोग आजकल करने लगे हैं, जिसमें कुछ धर्माधिकारी भी हैं, कुछ कवि भी हैं, कुछ नेता भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो ये जो प्रथम पुस्तक स्वामी जी विमोचन कर रहे हैं, ये उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, हमारे धर्माधिकारियों को जो सन्यासी हैं वो किस प्रकार से अपने सन्यास धर्म का पालन कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति सन्यासी बन सकता है, सन्यासी बनने की योग्यता क्या है, सन्यासी बनने के बाद कौन से कर्तव्य किए जाने चाहिए, इन पर भी है। और उत्तरकांड को लेकर जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी इसमें समाधान पूर्वक सश्लोक सप्रमाण ग्रंथ उद्धरण के साथ दिया गया है। ये उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, ये समस्त पुस्तकें ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट इत्यादि पर भी उपलब्ध हैं और यदि निःशुल्क पढ़ना चाहें तो निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं है, बस धर्म में निष्ठा होनी चाहिए। ये ग्रंथों का परिचय हुआ। ये दूसरा ग्रंथ जो है मूर्ख हृदय न चेत, ये जो पहला ग्रंथ है उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, इस ग्रंथ के ऊपर जिन लोगों ने आरोप किए कि ये बात गलत है, ये बात इस मत से खंडित होती कटती है, तो उसका पुनः समाधान करने के लिए शास्त्रार्थ की शैली में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों का मत रखते हुए ये मूर्ख हृदय नचेत ग्रंथ है, जो पहली पुस्तक का दूसरा भाग है। मतलब पहली पुस्तक समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी कोई प्रश्न रह जाए, कोई शंका रह जाए, कोई भ्रम रह जाए, तो उन सभी भ्रमों का समाधान फिर इसमें किया गया है, मूर्ख हृदय नचेत इसमें। तो इस ग्रंथ को भी आप निःशुल्क भी पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट इत्यादि भी उपलब्ध है। श्रीमन नारायण। स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कुछ धर्म का उद्देश्य। नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले परम पूज्य श्री भागवतानंद जी गुरु जी निग्रहाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंदसौर नगरी के समस्त धर्म प्रेमी जनता को यथा योग्य प्रणाम करते हुए, समय बहुत कम है लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं वो जो इस समय यहाँ पर कथा पांडा में उपस्थित होकर के और शास्त्र सम्मत कथा जिसे कहते हैं, कथा श्रवण करने से फल भी मिलता है। कई जगह सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से ये होता है, अमुक कथा सुनने से ये होता है, लेकिन कथा सुनने को मिले तब तो ना। आजकल कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कथा को एक व्यावसायिक रूप दे दिया गया है और जहां व्यावसायिक रूप आ जाए, एक भगवान का एक नाम मात्र, केवल एक नाम, चाहे आप केवल राम कह दें, चाहे कृष्ण कह दें, चाहे श्री राधे कह दें,
उस एक नाम के बदले में ब्रह्मांड की सारी संपत्ति अगर लुटा दी जाए तो उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो एक किसी ग्रंथ की कथा अगर हो रही हो तो उसमें आपकी और हमारी क्या औकात है जो कुछ दे दें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल कथाएं वही जो कथा नहीं है, जहां केवल व्यथा है, या तो व्यथा है या मनोरंजन है। जहां आत्मरंजन होता हो वो दुर्लभ क्षण कहीं कहीं मिलते हैं, और वो दुर्लभ क्षण आपके मंदसौर नगरी में यह 7 दिवसीय है, 7 दिवसीय 7 दिवसीय है, जिसमें आज 5 दिन हो गए और 2 दिन और बचे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम बड़े मतलब क्या अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहें क्या कहें, ऐसा हमारे को कार्यक्रम ऐसा सेट हुआ है कि एक दिन कल सुन पाएंगे, कल रात को वापस निकलना हमारे को आज भी आगे। लेकिन हम तो फिर भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि चलो एक घड़ी आधी में पुण्याद, ये जो कहा गया ना, ये वास्तविक सत्संग के लिए कहा गया, और वो वास्तविक सत्संग आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जिसे कथा कहते हैं। वो कथा आपके नगर में हो रही है, और इस कथा का अधिकाधिक आप लाभ लें, और आप लें साथ ही अपने जितने भी परिचित हैं, मिलने वाले हैं, उन सबको प्रेरित करें। और आपने जो पुस्तक लिखी है, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं, मेरे पास PDF भी आ चुकी थी, लेकिन समय का इतना अभाव था कि प्रसाद बनाने का भी समय नहीं मिल पाया था, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। ठाकुर से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी इस ग्रंथ को पढ़ूं। लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है, क्योंकि 3 दिन हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है पहले, उस सत्संग से हमारा ये विश्वास कहता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कई लोगों के दिमाग में जो भ्रम घुस गया ना, वो ब्रह्म निकाल करके वहां शायद होता है ब्रह्म प्रकट हो जाए। इतना मैं इसी आशा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशा करता हूं कि इस नगरी को आपका सानिध्य ऐसा बारंबार प्राप्त होता रहे, और इस क्षेत्र में मिलता रहेगा तो हमें भी थोड़ा अवसर मिल जाएगा। जय गौ माता, जय गौ।